morning, students. Today we are going to start a new chapter in your GK book. Chapter is Life in the Desert. So in this chapter we are going to study how the plants and animals survive or how the plants and animals adapt to their surroundings, that is in the desert. बिकॉज जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अलग से फीचर्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द प्लेन्स. ठीक है, सो सम दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स एंड लेट्स सी. नंबर फर्स्ट इज identify these desert plant and animal which have adapted themselves to desert condition. And number one is all cacti are succulents. So what do you mean by a succulent? Succulent मतलब it means this plant store water in their leaves, stems or root. As we know कि cactus जो होते हैं, cactus के अंदर जो chlorophyll होता है वो किस में होता है? leaves तो होती नहीं है. leaves की जगह पर क्या होते हैं? इनके thorns होते हैं. लीव्स क्यों नहीं होती? क्योंकि लीव्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ये लीव्स की फॉर्मेशन को ख़त्म करके उनका सरफेस एरिया इंक्रीज ना करके एक थॉर्न्स बन जाते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर की जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी होती है. और जो अब फोटोसिंथेसिस तो करना ही है, तो इसकी जो ग्रीन स्टैम्प्स होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, as we have already studied in our science book. So all cacti are succulents, which means they store water in their leaves, stems or root. ये अपना जो भी water है वो अपने stems, roots इन सब में store करके रखती है. This cactus is one such succulent that store water. ये वाली जो cacti है, ये जो कैक्टस है, ये इतना ज़्यादा वाटर को स्टोर कर देता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है. इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि ये लिखा है कि इट्स वेट इंक्रीजेज सो मच दैट अ लार्ज स्पेसिमेन कैन वे अप टू द सेवरल हंड्रेड पाउंड्स. सोचिए. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कैक्टस? द आंसर इज यू हैव टू फिल हियर बैरल कैक्टस. So we have to fill here barrel cactus. Next question is, this cactus gets its name from the wisp of whitish hair along its stem which provides shade and prevent water loss. Here in this picture we see that there is a whitish hair on the along its stem. Means ये जो whitish hair है ये क्या करते हैं? It provides शेड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वाटर लॉस कम हो, क्योंकि जो सन है, सन के अंदर तो वेपरेशन होता रहता है, मॉइस्चर होता है, तो फिर क्या ये ज़्यादा वाटर लॉस करते हैं. तो ये क्या काम करते हैं? शेड का काम करते हैं, शेड का, जिससे कि क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है. सो इसका ये फीचर है. तो आंसर इज ओल्ड मैन कैक्टस. नेक्स्ट इज, since this cactus, like many desert plants, store water in its spongy tissues, animals like to eat it for the moisture, and the thorns keep these plants safe from many animal predators. ये क्या है? It is also store water in their spongy tissue. The tissues you know कि plant tissues जो होते हैं. So plants के अंदर भी क्या होते हैं? Plants tissues होते हैं, जैसे animal tissue, सेल हमने पढ़ी चुका है ना. ऐसे ही हमारे टिश्यूज़ होते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़. सो ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टेम्परेरी टिश्यू. तो दीज सम ऑफ द टिश्यूज़ which we go study. Next is these have a spongy tissue and animal eat these cactus for their moisture, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, इसमें वाटर लॉस कम होता है, इसके अंदर वाटर स्टोर होता है. और जो इसके जो थॉर्न्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? इट इज़
दिस प्लांट सेफ फ्रॉम मैनी एनिमल प्रेडेटर्स। थॉर्न्स होंगे तो डिफेंड कर सकते हैं ना, कोई छू नहीं सकेगा इनको क्योंकि कांटे चुभ जाएंगे, इसीलिए डिफेंडर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट इज दिस एनिमल हैज़ वाइडली स्प्रेड हूव्स। हूव्स क्या होते हैं? जो इनके खुर होते हैं ना, पैर, उसे कहते हैं। तो वाइडली हूव्स होते हैं। एंड फीट अडेप्ट टू वॉकिंग, जिससे कि आराम से ऑन द सॉफ्ट सैंड पर ये वॉक कर सके। इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विद अ हाईली रिफ्लेक्टिव कोट and an ability to extract all the water it needs from the plants. It means they have a feet adapted to walking. Walking का मतलब आराम से ये चल सकें on a soft sand पर. It is also equipped with a highly reflective coat. Reflective coat का मतलब इसके ऊपर जो स्किन होती है हाईली रिफ्लेक्टिव कोट होती है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो प्लांट्स हैं, वाटर है, वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्ट मतलब खींच सकें, ठीक है, बॉडी ले सके। सो वी हैव टू फिल हेयर। अभी तो अच्छा थर्ड भी रह गया हमारा। थर्ड में हम लिखेंगे प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस। एंड इन दिस वी हैव टू फिल हेयर एनिमल नेम इज आडेक्स। ADDAX, Adex. Next is the hook-shaped spines of this cactus help divert heat and provide shade to growing tip of the plant. जो hook shape है, hook shape इस तरह से होता है, hook shape का जो spines हैं, spines मतलब जो इसके कांटे से निकले हुए हैं, spines है, ये क्या करते हैं, जो भी है ना सन रेज आती हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब दूसरी जगह पर उसको मोड़ देते हैं। एंड प्रोवाइड शेड टू द ग्रोइंग टिप। जो ग्रोइंग टिप होती है उसको शेड मिल जाती है। देखिए जो इस तरह से फैल जाएंगे तो जो उसके नीचे जो प्लांट्स होंगे, टिप होंगी, वो क्या होंगे, उसको शेड मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट? द नेम ऑफ दिस प्लांट इज फिश हुक plant. So we have to fill here fish hook cactus as it having a hook like structure in their spines. Next is this is a rat. So this desert rat has remarkably efficient kidneys. इसकी kidneys होती है efficient का मतलब कि जिससे कि ये जो है water को obtain कर सके। So it obtains water from the leaves of the salt bush, and when food is abundant, it accumulates a layer of fat in its body and obtains energy from this fat when food is scarce. It means ये जो है desert rat, ये क्या करता है, इसकी किडनीज बहुत ही अच्छी होती हैं, तो ये जो वाटर को ऑब्टेन कर सकता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सॉल्ट बुश। प्लांट है उसमें से ये उसकी लीफ से क्या है, वाटर को अडेप्ट कर लेता है। और जब फूड बहुत ही एविडेंट मात्रा में, एविडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा एनफ होता है, तो ये अपने फूड में जब ज़्यादा होगा तो एक अपनी बॉडी पर एक लेयर लगा देता है, फैट की एक लेयर ऑब्टेन कर लेता है, और जिसकी वजह से जब फूड कम होता है इनके पास, वो फूड फिर उस फैट की जो एक लेयर बनी हुई है वहाँ से वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, सो द नेम इज़ फैट सैंड रैट। So we have to fill here fat sand rat. Clear students? Next one is this slow growing large cactus. ये जो बहुत ही large है ना, large cactus has shallow wide ranging roots adapted to gathering moisture from a large area, and it also has a spongy inner layer that help it distribute the moisture it collects. Because it grows slowly, it expends less energy, food and water. Yes, ये जो प्लांट है, ये जो कैक्टस है, ये क्या है, बहुत ही लार्ज है, और उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही शैलो हैं। शैलो मतलब क्या होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, उभरी हुई हैं, और वाइड रेंजिंग रूट है, जिसकी वजह से ये लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं और मॉइस्चर भी फिर ये लार्ज एरिया में कवर कर सकते हैं। और इसकी जो स्पंजी इनर लेयर है, जिसकी वजह से ये पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है मॉइस्चर को,
और ये बहुत ही धीरे धीरे स्लोली ग्रो करती है। जब स्लो ग्रो करेगा यानी कि कम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी भी कम ही यूज़ होगी ना। जिस तरह से हम ज़्यादा काम करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा हमारी यूज़ हो जाती है, लेकिन कम काम करेंगे तो कम होगी। तो ये ऐसे ही ये प्लांट भी कम एनर्जी एक्सपेंड करता है, फूड एंड वाटर। सो द नेम इज़ सगारो, SAGUARO, Sagaro. Next is, this creature is a fox-like animal that lives in the Sahara and hunts by night, and it is characterized by its small size, large ears, and a long, thick, whitish to sand colored fur with a black tipped tail. So this creature is a fox-like creature and it lives in the desert area, that is in the Sahara. और ये रात को निकलते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और गर्म रेत होता है, तो ये रात को हंटिंग करने के लिए निकलता है। बहुत ही छोटा होता है और उसके लार्ज ईयर्स होते हैं एंड अ लॉन्ग थिक वाइटिश टू सैंड कलर्ड फर होते हैं। इसकी पूंछ पर फर होते हैं और ये बिल्कुल सैंड की तरह ही होती है। जो कलर होता है इसका सैंड की तरह होता है, जिससे कि ये आराम से अडाप्ट कर सके, कोई इस पर हमला ना कर सके। So with a black tipped tail, and the name of this is fennec fox, FENNEC, fennec. So this is all about the desert area. Now the desert people, ये plants और animal के बारे में पढ़ा था, अब है desert people. These people of the Kalahari desert survive by hunting and gathering edible plants and insects, and they rarely drink and get most of the water they need from the plant roots and desert melons. So ये किस ट्राइब के हैं? कलहारी डेजर्ट में होते हैं ये। और ये किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? बाय हंटिंग एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स का मतलब जो खाने युक्त खाना होता है, इंसेक्ट होते हैं, वो ले लेते हैं। बहुत ही कम पानी पीते हैं, लेकिन ये कहाँ से पानी को लेते हैं? दे नीड फ्रॉम द प्लांट रूट एंड डेजर्ट melons. So the name of this tribe is, so you have to fill here the sand people. They are also called the Bushmen, sand people. Next is, they are the nomadic people of the Sahara Desert, mostly in the northern reaches of Mali near Timbuktu and Kidal. They are often referred to as a blue men of the desert कहलाए जाते हैं ये, because of their blue colored veils. Blue colored veils का मतलब देखा है ना कि तुम लोगों ने जो अरेबियन साउथ अरेबिया के जो लोग होते हैं इस तरह से अपने सिर पर वो बांधे होते हैं, इसे कहते हैं वेल्स। ठीक है, तो ब्लू कलर की वेल्स होते हैं, तो इनको ब्लू मैन ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये वेल्स इसलिए पहने होते हैं, सिर के ऊपर कपड़ा सा बांधे हुए होते हैं, जिससे कि ये इनका जो सिर है ये प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम द हार्श डेजर्ट सैंड एंड विंड से। सो द नेम ऑफ दिस ट्राइब इज Tuaregs. So you have to fill here Tuaregs. Next is, these Arabic speaking nomadic tribes that originate from the Arabian Peninsula से निकले हुए हैं, मेनली साउथ अरेबिया, आर एक्सीलेंट ट्रैकर्स। अब ट्रैकर्स किसे कहते हैं? दे आर द एक्सीलेंट ट्रैकर्स। ट्रैकर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो ट्रैक कर लेते हैं किस जगह से एनिमल गुजर के गया। ह्यूमन्स, दे रिकॉग्नाइज एनिमल एंड ह्यूमन ट्रैक्स क्विकली एंड आर एबल टू फाइंड देयर वे इन द डेजर्ट विदाउट अ कंपास और अ मैप के बगैर ही पता लगा लेते हैं कि एनिमल और कोई भी ह्यूमन कहाँ से निकल के गया है। मतलब ये ट्रैक कर लेते हैं, बहुत अच्छे ट्रैकर होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स हों या कुछ भी हो, किसी तरह से ये ट्रैक कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड ट्रैकर्स। सो विदाउट द कंपास और अ मैप दे ट्रैक क्विकली द एनिमल्स एंड द ह्यूमन्स। क्लियर? अब देखिए डेजर्ट एरिया में क्या है, दूर दूर तक क्या है, साउंड ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम क्या होती है, देयर इज़ अ लिटिल नॉइज। सो एनिमल डैट हंट हेयर यूजली, इसीलिए उनके लार्ज ईयर्स होते हैं, जिससे कि वो आराम से ट्रैक कर सकते हैं, खाने वगैरह को सबको आराम से ट्रैक कर लेते हैं, इसीलिए ये अच्छे ट्रैकर भी होते हैं ना।
So this is all about the life in the desert, and the answer here is Bedouins. ठीक है, यहाँ पर आप फिल कर लेंगे. This is all about the life in the desert, and you have to complete in the book as well as in the notebook also. Thank you.